हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट टाइम हमने किया था गिब्स एनर्जी। ठीक है, हाँ जी, गिब्स एनर्जी हमारे पास होता है del G नोट इजकल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल के बराबर। ठीक है, और एक रिलेशनशिप हमने गिब्स एनर्जी की निकाल दी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में -2.303 RT log Kc। Kc हमारे पास क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नोट सेल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स of electrolysis from electrode potential। Electrolysis from electrode potential। electrode potential। हाँ जी, इसमें क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा था, मोल्टन स्टेट के लिए भी पढ़ा था और एक्वस स्टेट के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी, मोल्टन स्टेट के लिए आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे हम आपके पास वही डिसोसिएट होंगे आयंस की फॉर्म में। ठीक है, और वही आयंस कैथोड पर जाएंगे और एनोड पर जाएंगे। ठीक है, बट एक्वस सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर भी अपने आयंस में क्या होगा? डिसोसिएट होगा, और सब्सटेंस के आयंस के साथ साथ वाटर के आयंस भी कैथोड पर भी जा सकते हैं और एनोड पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम उस पूरे प्रोसेस को आज, उस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, लास्ट टाइम या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा था डिस्चार्ज पोटेंशियल के बिहाफ पर। ठीक है, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही हमारे पास चला जाता है कैथोड पर या फिर एनोड पर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले तो हम मोल्टन स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन NaCl मोल्टन स्टेट है, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, सिर्फ उसी के आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्लियर है? हाँ जी, यहां पर Na पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कैथोड पर और Cl नेगेटिव आयन है वो जाएगा एनोड पर। ठीक है, हाँ जी, Na पॉजिटिव आयन और कैथोड पर आपको पता है क्या हो रही है? रिडक्शन होती है। ठीक है, Na पॉजिटिव से जाएगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na पॉजिटिव से Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो Cl नेगेटिव एट कैथोड हम लिख सकते हैं एट कैथोड। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या बनी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और बात कर सकता हूं Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव जाएगा Cl2 की फॉर्म में। ठीक है, -1 है और 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, 2 Cl नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए हैं? लूज किए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो मैं लिख सकता हूं एट एनोड, और ये आ गया मेरे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट है हमारे पास कि जो पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट का वो जाएगा कैथोड पर और उसकी होगी रिडक्शन, और जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा एनोड पर और उसकी होगी क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? वाटर भी प्रेजेंट होगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा। हाँ जी,
H2O भी प्रेजेंट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास, मैं एक्वस NaCl की बात करता हूं। अब मेरे पास क्या है कि जो सब्सटेंस है उसके भी आयंस प्रेजेंट है और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके भी आयंस हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जो कैथोड पर जाएगा आयन या फिर जो एनोड पे जाएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर ये कैथोड पर जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अगर कैथोड पे जाता है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन होगी। तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन इसकी होगी। हाँ जी, H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, क्लियर है। इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जब ये जाएगा कैथोड पर, क्लियर है। हाँ जी, अगर इसकी होती है ऑक्सीडेशन, अगर इसकी होती है ऑक्सीडेशन तो H2O से जाएगा हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, ये वाटर की आई रिडक्शन रिएक्शन और ये आई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमेशा एक बात याद रखनी है आपको कि वाटर के केस में हमेशा हाइड्रोजन की होती है रिडक्शन और ऑक्सीजन की होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन की हमेशा होगी रिडक्शन और ऑक्सीजन की होगी हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ जी, एक्वस NaCl की हमारे पास बात हो रही थी। तो सबसे पहले हम कैथोड पर देखते हैं। कैथोड पर दोनों पॉजिटिव आयंस जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, NaCl की अगर मैं बात कर लेता हूं, हाँ जी, एक्वस की तो मेरे पास बात हो चुकी है। वाटर के मैंने आयंस लिख लिए हैं, वाटर की रिडक्शन रिएक्शन लिख ली है, वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख ली है। NaCl है तो ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एट कैथोड, मैं लिख सकता हूं Na पॉजिटिव से जाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आ गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड Cl नेगेटिव से Cl2, Cl नेगेटिव से Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये आ गई मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर आपको पता होगा या फिर गिवन होगा, अगर मैं दोनों रिडक्शन रिएक्शन की बात करता हूं, अगर मैं दोनों सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन की बात करता हूं, Na की और वाटर मॉलिक्यूल की, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होगा -0.83, ई नोट रिडक्शन होगा -0.83 वोल्ट, क्लियर है। हाँ जी, और जो Na का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा ई नोट इक्वल टू -2.71 वोल्ट, ठीक है, -2.71 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं बात करता हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस सब्सटेंस का, जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, देन दोज सब्सटेंस या दोज आयन गोज टू द कैथोड, ठीक है, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही सब्सटेंस जाएगा कैथोड पर और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर -0.83 वोल्ट है वाटर का और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल Na का है -2.71 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, तो कैथोड पर रिएक्शन जाएगी वाटर की, ठीक है, और रिडक्शन होगी किसकी, वाटर की। और मैं बोल सकता हूं रिडक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी किस पर, कैथोड पर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड की। यहां से हमें पता चल गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा कैथोड पर और उसी की रिडक्शन होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनोड पर, ठीक है, एट एनोड, एट एनोड, अगर एनोड की हम बात करते हैं,
हाँ जी, तो सबसे पहले वाटर है H2O से गया हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये इसकी आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आ गया -E0 -1.23 वोल्ट। ठीक है, E0 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी। Cl की अगर हम बात करते हैं, Cl नेगेटिव से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट के इक्वल आ चुका है। क्लियर है, हाँ जी। तो अब मैं देख रहा हूं कि जो इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर ज्यादा होगा वही जाएगी रिएक्शन एनोड पर, और उसी की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों के केस में मैं फिर भी देखता हूं जो वाटर है उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन लाइब्रेट होगी और वाटर एनोड पर जाएगा और ऑक्सीडेशन उसकी वाटर की ही होगी। क्लियर है, तो इसका मतलब मैंने देखा कि ऑक्सीजन लाइब्रेट होगी किस पर, एनोड पर। लेकिन एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर देखा कि जो Cl2 गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस लाइब्रेट हो रही थी एनोड पर। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कहने का मतलब ये है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बिहाफ से देखता हूं तो लाइब्रेट होनी चाहिए ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है क्लोरीन से, लेकिन एक्चुअल में लाइब्रेट हो रही है क्या, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो रूल को वायलेट कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज में से यहां पर क्या मीनिंग है, ओवर वोल्टेज से मीनिंग है कि जो ऑक्सीजन है उसको लाइब्रेट होने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू क्लोरीन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को लाइब्रेट होने के लिए एनोड पर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ रही थी एज कंपेयर टू क्लोरीन गैस। ठीक है, तो बिना हम वोल्टेज को सप्लाई किए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन गैस को लाइब्रेट करवा सकते हैं एनोड पर। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या समझे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो तो कैथोड पर लाइब्रेट होगा, और हम कर भी चुके हैं, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रही थी, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था सोडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम रिएक्शन जो देख सकते हैं एट कैथोड, ठीक है, एट कैथोड रिएक्शन जाएगी वाटर के केस में। ओवरऑल अगर हम देखते हैं H2O से H2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2OH नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो जाएगा कैथोड पर, इसकी होगी रिडक्शन। और एट एनोड पर कौन जाएगा, जाना चाहिए था ऑक्सीजन को, बट ओवर वोल्टेज की वजह से कौन जाएगा, क्लोरीन। तो 2Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ चुकी है 2H2O प्लस 2Cl नेगेटिव। हाँ जी, या मेरे पास H2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस Cl2। क्लियर है, हाँ जी। Cl2 गैस यहाँ पर क्या हो रही है, लाइब्रेट हो रही है, या और हाइड्रोजन गैस भी इस रिएक्शन में लाइब्रेट हो रही है। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कैथोड पर, वही कैथोड पर उसी सब्सटेंस की क्या होगी, रिडक्शन होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी सब्सटेंस की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, हाँ जी, एक और एग्जांपल हम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of CuBr2, aqueous solution of
CuBr2, ठीक है, CuBr2 एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं CuBr2 है वो डिसोसिएट होगा Cu पॉजिटिव 2 प्लस 2Br नेगेटिव, Cu पॉजिटिव 2 प्लस 2Br नेगेटिव। हाँ जी, एक्वस है तो इसका मतलब वाटर भी क्या होगा, कैथोड पर या फिर एनोड पर लाइब्रेट होगा। तो सबसे पहले एट कैथोड, कैथोड पर देखते हैं Cu पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आई कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, एक्वस बोला है तो वाटर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। H2O से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पर, H2 प्लस 2OH नेगेटिव, ये आ गई वाटर की रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, हमें गिवन होगा रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34 वोल्ट होगा, ठीक है, कॉपर का होगा 0.34 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का होगा -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। क्लियर है? हाँ जी, इसी तरह से हम देखते हैं एट एनोड, एनोड पर देखते हैं। हाँ जी, Br नेगेटिव है तो 2Br नेगेटिव से बनेगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Br की क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज होती है 1/2 O2, क्लियर है, 1/2 O2 एंड 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, Br के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा E नोट ऑक्सीडेशन वो होगा -1.08 वोल्ट, -1.08 वोल्ट, और इसके लिए होगा वाटर के लिए E नोट ऑक्सीडेशन -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। क्लियर है? हाँ जी, अब हम देखते हैं कैथोड पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिएक्शन कैथोड पर कौन सी जाएगी, कॉपर जाएगा, ठीक है, और रिडक्शन किसकी होगी, कॉपर की होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर है? तो कैथोड पर कौन जाएगा, कॉपर। क्लियर? हाँ जी, इसमें देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ जी, -1.08 ज्यादा है -1.23 से, तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, Br की होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी Br की। क्लियर? हाँ जी, तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं Cu पॉजिटिव 2 प्लस 2Br नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, Cu प्लस Br2। क्लियर है? Cu प्लस Br2, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछले साल भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन बड़े अच्छे से इसको याद रखना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर, हम बोल सकते हैं इफ द सब्सटेंस हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर, ठीक है, वाटर से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, then the substance liberated at cathode। क्लियर है? अगर सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से तो सब्सटेंस लाइब्रेट होगा किस पर, कैथोड पर, ठीक है। हाँ जी, और अगर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सब्सटेंस से, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी किस पर, कैथोड पर। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात,
if the substance have greater oxidation potential than water, then the substance liberated at anode, क्लियर है। अगर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से, तो सब्सटेंस ही लाइब्रेट होगा एनोड पर, ठीक है। और अगर वाटर का ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट होगी किस पर, एनोड पर, ठीक है। हाँ जी, हम कुछ सब्सटेंस पे लिख देते हैं, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस भी लिख देते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होते हैं, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर, क्लियर है। तो इसका मतलब वाटर लाइब्रेट होगा किस पर, कैथोड पर, ठीक है। वाटर लाइब्रेट होगा कैथोड पर। अगर ये तीनों चारों आ जाते हैं, वाटर लाइब्रेट होगा कैथोड पर और हाइड्रोजन गैस निकलेगी कहां पर, कैथोड पर, और वाटर की ही क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्लियर है। हाँ जी, अगर कॉपर या नंबर सेकंड, अगर कॉपर या एजी, सिल्वर आ जाते हैं, इनके जो हाई होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सब्सटेंस खुद ही लाइब्रेट होते हैं किस पर, कैथोड पर, ठीक है। खुद ही लाइब्रेट होते हैं कैथोड पर। नंबर थर्ड, अगर मैं Br और I की बात करता हूं, उनका हायर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, देन वाटर। नंबर थर्ड, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनाइंस की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब Br और I ही लाइब्रेट, ब्रोमीन और आयोडीन गैस लाइब्रेट होगी किस पर, एनोड पर, ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर फ्लोरीन आ जाता है, उसका क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर, मींस अगर फ्लोरीन आ जाता है तो वाटर की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट होगी, क्लियर है। तो आपको ये सारे के सारे आयंस ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। जिससे आपको जो डिस्चार्ज पोटेंशियल में आपने ट्रिक भी की थी, हालांकि उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास रीजनेबल एक आंसर बन सकता है, ठीक है, जिसका हम एग्जैक्ट रीजन दे सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।